के साथ में मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश रवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको जिताऊंगा। सीढ़ी से उतारने। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। पहले नेता मंच से दहाड़ते थे और चिल्लाते थे, अपने आप को दादा कहते थे और हो भी क्यों ना दहाड़ लेते थे। पर आज पार्टी के शीर्षस्थ कहते चुप बैठ जा, नहीं तो ईडी सीडी आ जाएगी। कभी बच्चों को डराया जाता था यह कहकर कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। वही हालत आज के राजनीतिक और लोकतांत्रिक देश में है। दतिया की राजनीति में वर्षों तक जिस नेता की पहचान दबंग, बेबाक, आक्रामक छवि से हो रही थी, वही आज मंच पर भावुक होकर फपक फपक रो पड़े। इससे साबित होता है कि दबंगई दूसरों के लिए थी, जब खुद पर आ पड़ी तो दबंगई सारी गुम हो गई। दबंग तो उस क्षेत्र की जनता थी जो इनके लिए, क्या यह केवल कार्यकर्ताओं का प्रेम था? क्या टिकट छीनने का डर था, या फिर सत्ता की राजनीति से कोई ऐसा दबाव जिसके सामने वो सर उठाकर बोल नहीं सकते? डर तो था, डर की वजह से ही रोना आया। कल तक टिकट न मिलने के बाद भी दहाड़ते थे ऐसे, पर वर्तमान समय की राजनीतिक धारणाओं में अब चाल बदल गई। पहले पक्ष हो या विपक्ष, राजनीतिक लोग अपने विपक्षी से खुलकर बात किया करते थे। राजनीतिक दलों का अपना एक महत्व होता था, सत्ता पे हो या विपक्ष पे। पर आज की राजनीति में भय का माहौल होता है। नेताजी ने मंच से दहाड़ा, उनके क्षेत्र के लोगों ने इस्तीफों की बौछार लगा दी। ऐसा लगा जैसे उनके क्षेत्र से राजनीतिक समीकरण का ध्रुवीकरण खत्म हो गया। पर लोग नहीं जानते थे, जब बड़े नेताओं के बीच में बैठक के गए तो गए शेर बन के। पर ईडी सीडी जैसी चीज़ों की लोगों का कहना है कि धमकियों ने फिर से चूहा बनाकर भेज दिया। भरे मंच से राजनीतिक दौर पर इस तरह के बयान इसके पहले ऐसे नेताओं के कभी नहीं आते थे कि घर घर जाएंगे, पर आज मंच पर फपक फपक कर रो पड़ते हैं। ये राजनीतिक विभीषिका नहीं तो और क्या? क्या ये दबंगई है या राजनीतिक भय, या भय इस बात का कि हम फंस जाएंगे? तो इसके लिए एक काम जरूर करना होगा। मैं धन्यवाद दे देता हूं भरत तिवारी को। असली नेता तो वो था। मृत्यु की सैया नजदीक थी, पर उसकी दहाड़ और उसकी वजन में फर्क नहीं आया। और यहां लोगों की दौलत जाने का डर मंच पर रुला दिया। वाह, शेर कहना सरल है और शेर बनना 100 कोस कठिन है। ये तो बात तय है कि कुछ ना कुछ तो खास होता है, जिससे खास हम खास भी डर जाते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। राजनीति में एक समय विरोधियों का महत्व दिया जाता था। आज की तारीख में राजनीति में विरोधियों को नष्ट किया जाता है। पर एक बात तो तय है कि जो भी संस्थाएं हैं और संस्थाओं के नाम पर राजनीतिक गेमबाजी हो रही है, इन संस्थाओं का यकीन सत्ता के सिंहासन के साथ होता है। इनकी शक्तियां सत्ता के सिंहासन में हैं, और जिस दिन सत्ता का सिंहासन दूसरे के हाथ में जाएगा तो ये दूसरे हाथ का खिलौना बन जाएंगे। पर राजनीतिक समीकरण कब बदलेंगे, कब क्या होगा, ये तो अलग बात है। पर आज बड़े बड़े दबंगों की दबंगई की पानी की खिचड़ी जैसे बहकर निकाल दिया। यही राजनीति का अर्ध सत्य है, और इसी अर्ध सत्य में जीते हैं नेता। पर एक बात इन नेताओं को सीख लेना ही चाहिए, राजनीति स्वच्छ चाहिए। जब राजनीतिक भ्रष्टाचार का तांडव सर चढ़कर बोल रहा है, तो निश्चित तौर पर सामने वाला उसी बात को लेकर धमकी तो देगा और फंसाएगा भी। पर आपका राजनीतिक कार्य निर्दाग और निष्पक्ष और निर्भीक भ्रष्टाचार से परे है, तो निश्चित तौर पर किसी फीडी सीडी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पर बहुत सारे दाव हैं, और उन दावों को खेलने की कला भी बहुत सारे लोगों हैं। यहाँ तक एक बात और तय है, अगर राजनीति हो या किसी में आप विरोध करना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्वयं को इतना शक्तिशाली करने या स्वयं को डर खत्म कर लें कि चाहे सर्वस्व विनाश हो जाए, मैं अपने कदमों को पीछे नहीं हटाऊंगा। पर आज राजनीति केवल स्वार्थ का धंधा हो गया है, और स्वार्थपरता में
तमाम संस्थाओं के द्वारा उसके सारे माहौल को बदल दिया जाता है। यही राजनीति का महापंडित है और यही राजनीति की चाल है। जिस राजनीतिक नेता की राजनीति की चाल दहाड़ से होती है, उस राजनीतिक नेता की चाल आज भीख जैसे दया के पात्र बनकर खड़ी है। कितना दुर्भाग्य है। राजनीतिक करियर का, भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था का, या राजनीतिक तांडव का, या राजनीतिक गलियारों का, या राजनीति के विभीषिका का है, या क्या कहें कि यह कौन सी राजनीति है जिस राजनीति के द्वारा राजनीतिक लोगों को ही और अपने ही दल के लोगों को ही, वरिष्ठों को निपटाया जाता है। वो चाहे बड़े बिहारी रहे हों और चाहे हिंदुस्तानी लोकल रहे हों, या चाहे जहाँ के रहे हों, पर इन सारी चीज़ों का ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर और प्रशासनिक कानून का प्रेशर भय बनकर आंखों के पानी से निकल जाता है। राजनीति में एक बात और कहते हैं, राजनीति में कुर्सी सबसे बड़ी चीज़ होती है और यही डर दिखाई भी देता है सबकी आंखों पर एक बात सोचिए, कुर्सी भी जा रही है, पद भी जा रहा है और दबंगई भी जा रही है, फिर भी हम मंच से खड़े होकर विजय की कामना कर कर चिल्ला रहे हैं। कितना दर्द उन आंखों और उन संवेदनाओं में रहा होगा कि शेर को खड़े चौराहे में ढाल मारकर रो दिया होगा। क्या यही जिंदगी का अर्ध सत्य है? क्या यही राजनीति की विभीषिका है? पर एक बात और है, एक कहावत है, हर दौर एक ना एक दिन आता है, बदलती हैं हवाएं हर वर्ष, और हर वर्ष 4 महीने में बदलकर मौसम बदल जाते हैं। तो ये राजनीति का दौर है, कभी इधर तो कभी उधर। हिम्मत के हौसले के साथ सींचिए और खड़े हो जाइए अपने कदमों पर निडरता के साथ और दिलेरी के साथ, और मंच में फिर उसी दहाड़ के साथ आइए। राजनीतिक गलियारे और आपके समर्थक आपका स्वागत करते हैं, लेकिन जब कोई मैदान छोड़कर भागता है तो भागने वाले के साथ शायद कोई रह पाता हो। और एक बात और बता दें, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यह लोकतंत्र है साहब, यहाँ राजा पार्टी की दया से नहीं बनता, न किसी राजमाता के पेट से गर्भ से पैदा होकर रोज राजा बनता। यहाँ तो राजा पैदा होता है आम जनता के विश्वास से और आम जनता की चाहत से और आम जनता के प्रेम से। तो अगर राजनीति में राजा बनकर रहना है तो आम जनता को अपने गले से लगाइए और अपना वो विश्वास पैदा करिए कि पार्टी के दिग्गज, पार्टी की नहीं आपकी दहशत से आपका सरताज चमकता हो। यही आने वाले समय की राजनीति की मांग है। और एक बात और बता दें, यह लोकतंत्र से जनता का प्यार और नेता की दमदारी खुद पे निर्भर होती है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी की भक्ति को छोड़कर स्वयं अपने बाजुओं के दम पर जनता के स्नेह पर सत्ता के शीर्ष पदों पर पहुंचे। कांग्रेस जैसी सशक्त पार्टी के टाइम पर जयप्रकाश जी ने अपना वो रुतबा दिखाया और शीर्ष पद पर पहुंचे। तो जनता के बीच पैठ बनाइए, विश्वास बनाइए, ताकि आपको किसी पार्टी के सामने झुककर शरणागत ना होना पड़े। आज हमने अपने चुनाव दतिया के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भराने के लिए माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, इस अवसर पर सारे मंत्रीगण, सारे विधायक, श्रीमान आशुतोष तिवारी जी को, इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी 2026 का डिक्लेयर किया है। हम सब ने एकजुटता के साथ भारी विजय के संकल्प के साथ आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म और यहाँ सभा पर अपना विचार व्यक्त करते हुए जनता से वोट की अपील की है। मुझे पूरा भरोसा है प्रचंड बहुमत से जनता विजय कराएगी, क्योंकि बीते समय कांग्रेस को जिताने की कीमत दतिया ने चुकाई है। जब यहाँ पर विकास का कारवां चल रहा था उसको ग्रहण लगा, झूठ बोलकर पहले इन्होंने कहा हम विकास करेंगे, और जैसा कांग्रेस का तरीका रहता है विकास पूरा ठप हो गया, विधायक लापरवाह हो गए और कई प्रकार के आरोप उन पर लगे हैं। आज जनता ने वो सब देखा है, इसलिए विकास के क्रम में माननीय नरोत्तम जी, मैं, हम सब मिलकर आशुतोष तिवारी जी के साथ दतिया का विकास पुनः करने के लिए आप जनता से अपील करते हैं कि भारी बहुमत से विजय बनाए। बहुत धन्यवाद।